रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे वाह, तू तो बड़ी मोदीबा बन गई है, अब तो तू सलाम मारती है। अरे बाजी, पहले कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दे देती। क्या आपकी मैडम यही सिखलाती हैं? अरे हमारी मैडम हमें सलाम वलाम नहीं सिखाती, हमारी मैडम तो दुनिया में जीने के लिए कैसा सलाम करना चाहिए वो सिखाती है। यानी कि हमारी मैडम सिखाती है सुबह को गुड मॉर्निंग, शाम को गुड इवनिंग और रात को गुड नाइट बोलने के लिए कहती है, और एक हॉल में बिठाकर अल्लाह से टॉफी मांगने के लिए कहती है। फिर जब नहीं मिलती तो यीशु मसीह से मांगने के लिए कहती है। जब हम मांगते हैं तो हमें ढेर सारी टॉफियाँ मिलती हैं। अरे बाजी, तुम पर मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि तुम इस्लाम की बातें नहीं सीखती बल्कि उल्टी सीधी चीजें सीख लेती हो। अम्मी ठीक कह रही थी, तुम अपनी आपी की तरह मत बनना बल्कि दीनदार बनना। अरे चल बढ़िया ही दीनदार बनने वाली मोटी, इसमें हमें क्या मिलेगा? देखो जब हम पढ़ेंगे अच्छी नौकरी मिलेगी, ठाठ से जिंदगी गुजरेगी। जैसे मेरी अम्मी जी नौकरी करती है वैसे मैं भी नौकरी करूंगी और पैसा कमाऊंगी और ऐश करूंगी। अरे बाजी, तुम तो सिर्फ दुनिया ही देख रही हो, जरा दीन भी तो देखो। हम लोग मुसलमान हैं, हमारी उस्तानी कहती हैं मुसलमानों पर दीन की तालीम फर्ज है। अरे इन बातों में कोई जी जल्दी बोलो, खत्म कर दो। अरे इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये सब पुरानी बातें हैं। अरे बाजी, कैसे जान नहीं? अगर आदमी को दीन की तालीम ना हो वो अंधों की तरह है, अपना कुछ अंदरूनी मसला भी नहीं पता होता और हमारे अंदर की हया भी खत्म हो जाती है, जो हमारा सबसे कीमती जेवर है। हमारी उस्तानी यही बताती हैं। अरे तुम्हारी उस्तानी जाहिल है, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ मजा आता है। और एक बात बताऊँ? नहीं बताऊंगी। अरे बाजी, मैं समझ गई, यही तो आपकी गलती है। ये बेहयाई है, पता नहीं आप इसे कैसे अच्छा समझती हैं। छी। अरे ऐसी मैं ही खाली थोड़ी हूँ, जिस ऑफिस में मम्मी काम करती हैं वहाँ के लोग मम्मी को देखते हैं और हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अरे बाजी, देखो हमारी किताब में लिखा है गैरों की तरफ देखना भी गुनाह है। एक मर्तबा की बात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी बीवियों के पास बैठे हुए थे। इतने में ही हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी आ गए। आपने कहा तुम लोग पर्दे में हो जाओ। तो उनमें से एक बीवी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह ये तो नाबीना हैं, देख नहीं सकते, फिर क्या हर्ज है? आपने कहा तुम लोग तो देख सकते हो। ये हदीस शरीफ है, अब सोचो। अरे थोड़ा बहुत दिन तो हम लोग भी जानते हैं, इससे काम चल जाएगा। अरे बाजी, पहला कलमा सुनाओ तो समझो कुछ आता भी है। पहला कलमा शहादत। शहादत के मायने गवाही देना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे बाजी, ये तो गजब हो गया, आपने तो गलत कलमा पढ़ दिया। पहला कलमा शहादत नहीं बल्कि पहला कलमा तय्यब है, और सही कलमा इस तरह है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वाह, अब तो तुम मेरी ही गलती निकालती हो। अरे बाजी, जब गलती होंगी तो निकलेंगी भी। अच्छा, अब इन बातों को छोड़िए और बताइए, हमारे नबी का क्या नाम था? उनकी माँ का क्या नाम था? उनको दूध किसने पिलाया था? और उनकी सबसे प्यारी बीवी कौन थी और क्यों थी? अरे ये सब मैं नहीं जानती, मैं तो स्कूल में पढ़ती हूँ, वहाँ यूरोप की पढ़ाई जाती है और इसलिए शायद हम लोग गलती कर जाते हैं। अरे बिल्कुल आपने सही कहा। हमारी उस्तानी ने एक शार सुनाया था, शार ये है, सिखाए हैं मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने, सिखाए हैं मोहब्बत के अजब अंदाज मगरिब ने, हया सर पीटती है असमत फरियाद करती है। और अब मैं आपको बताऊंगी, हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, उनकी माँ का नाम बीवी आमना था और उनको दूध दाई हलीमा ने पिलाया था, और उनकी सबसे प्यारी बीवी
حضرت عائشہ تھی جو کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، اور ان کی خاص ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بہت زیادہ خدمت گزار، ذہین اور فرما بردار تھی۔ اچھا آپ اب یہ بتائیے، آپ کو کھانا پکانا آتا ہے؟ ارے کمال کرتی ہو، ممی کو تو ٹھیک سے پکانا بھی نہیں آتا، بھلا وہ مجھے کیسے سکھائے گی؟ وہ تو بس مجھے فلم دکھاتی ہے اور پارکوں میں تفریح کراتی ہے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ باجی۔ اب یہ کیا تھا؟ ارے باجی بس کرو، میں سمجھ گئی، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو ہماری استانی ہمیں دین کے ساتھ ساتھ اسلام، کھانا پکانا، چائے بنانا بھی سکھاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں اچھی بیوی وہی لڑکی بن سکتی ہے جو دین کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، اور وہ کہتی ہیں جو اچھے سے کھانا پکانا بھی جانتی ہو۔ ارے تم صحیح کہتی ہو، مجھے بہت افسوس ہے، پتہ نہیں ممی پاپا نے مجھے کہاں رکھ رکھا ہے، مجھے تو بس انگریزی پڑھنے اور بولنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ہے۔ اوفو، تم تو اپنے دین کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہو، کیا تمہیں پھول بنانا آتا ہے؟ ہاں ہمیں وہ بھی سکھایا جاتا ہے، اور ہماری استانی ہمیں بتاتی ہیں لڑکیوں کو گھر میں کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح خدمت کرنی چاہیے۔ ارے کل سے میں بھی تمہارے ساتھ مدرسے پڑھنے چلوں گی، چاہے پاپا جی کتنا بھی مارے میں جاؤں گی۔ ارے باجی چلو ہم لوگ ابو سے بات کرتے ہیں، شاید وہ کوئی حل نکالیں۔ چلو چلتے ہیں۔ رکو پہلے ایک بات تو سن لو، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اب تو میں ضرور ہی پڑھنے جاؤں گی، چاہے پاپا جی کتنا بھی مارے۔ اچھا چلو چلتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم۔